बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रिज्क वाली सूरत, जिस घर ये सूरत पढ़ी जाती है वो घर करोड़पति हो जाता है। अभी इस पर अमल शुरू करें। ये कुरान पाक की एक सूरत है जो इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये सूरत दी है और बहुत मैंने इस चीज़ को देखा है कि जिन लोगों ने मुझे बताते हैं जो वज़ाइफ फ़लाँ वजीफ़ा वाला वजीफ़ा, बहुत सारे वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन अक्सर मैंने जिन लोगों को देखा है, अगर वो कहें ना हम कुरान पाक की सूरत पढ़ते हैं, वो अक्सर ये वाली सूरत बताते हैं कि हमने ये सूरत पढ़नी शुरू की है, हमारे घर में खैर व बरकत हुई है। वो लोग जिनकी औलाद नहीं है उन्होंने कहा ये सूरत पढ़नी शुरू की है, अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमा दी है। वो लोग जो कहते हैं हमारा अपना ज़ाती घर नहीं है, उन्होंने कहा हमने ये सूरत पढ़नी शुरू की है, अल्लाह ने अपना ज़ाती घर नसीब फरमा दिया, अल्लाह ने अपनी ज़ाती गाड़ी नसीब फरमाती है, अल्लाह ने अपनी ज़ाती ये चीज़ वो चीज़, मतलब अक्सर लोग मुझे ये चीज़ बताते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़ाती चीज़ें जो भी आप चाहें, औलाद है, रिस्क है, कारोबार है, घर है, वो आपको अता हो, अगर बेटा भी चाहते हैं तो इस अमल से अपनी दोस्ती लगा ले, इस सूरत से दोस्ती लगा ले। इस सूरत को दिन में कम अज़ कम एक बार पढ़ लें, रब की ज़ात आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगी। जिस वक्त सूरत पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद ये सूरत पढ़नी है जो अभी बताने लगा हूँ। आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। ये सूरत आप कोशिश करें, एक तो फजर की नमाज के बाद पढ़ लें और एक मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें या इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। वैसे बहुत सारी सूरतें हैं जिनकी दिन के अंदर हमें पढ़नी चाहिए, जैसे फजर के बाद आप सूरत यासीन पढ़ लें, जिसके बारे में आता है कि जो शख्स यासीन पढ़ता है सारा दिन अल्लाह ताला उसको उसके काम के अंदर काफ़ी हो जाते हैं। मगरिब के बाद सूरत वाक़या पढ़ लें, जिसके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स सूरत वाक़या मगरिब के बाद पढ़ता है उसके घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। नंबर 3, इशा के वक्त सोते वक्त सूरतुल मुल्क तबारकल्लज़ी 29वें पारे की पहली सूरत पढ़ ले तो उसको उसके बहुत सारे फ़वाइद जो है अहादीस के अंदर आए हैं। लेकिन ये सूरत है, अगर आप इसको सुबह के साथ पढ़ लें या मगरिब के साथ सूरत वाक़या के साथ मिला के पढ़ लें या ज़ोहर के बाद पढ़ लें या इशराक के टाइम पे आप पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सूरत है, इस सूरत का नाम है सूरत माइदा। 6 नंबर पारे से ये शुरू होती है और आपने इस सूरत को कम अज़ कम 41 टाइम यानी 41 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। ख़वातीन जिन दिनों में नहीं पढ़नी नमाज उन दिनों में वो रोक दें, उसके बाद 41 पूरी करें। मर्द हज़रात इसको 41 आपने पूरी करनी। कोशिश ये बगैर शरई उज़र के आपने दिन का नागा नहीं करना, लगातार पढ़नी है। जैसे ख़वातीन का उज़र शरई है और ऐसा कोई उज़र हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ना नहीं है। 41 डे अपनी ज़िंदगी के अंदर लगातार पढ़ लें, इतना रिज़्क़ माल और दौलत नसीब होगा, फिर आपकी नस्लें बैठ के इंशाल्लाह खाएंगी और इंशाल्लाह मोहताजी बीमारी आपके घर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।